हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में आप लोग को स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज नंबर सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट अच्छे वाले क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। बताइए, आइए इसमें अब करते हैं हम लोग। इसमें जितना बेसिक चीज़ एक एक चीज़ होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, सारे पिछले वीडियो में बता चुके हैं। नहीं देखे होंगे तो इसी चैनल पे आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, गलत है, कौन सा गलत को खोजना है कि कौन सा सही नहीं है। बताइए, तो बताइए। आइए ऑप्शन पे पहले, इसमें तो कुछ है नहीं, बस ऑप्शन को चेक करते हैं। बोला कि वन ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। तो ये तो सही बात बोल रहा है ना कि वन ना तो प्राइम नंबर और ना तो प्राइम नंबर है, ना तो भाज्य संख्या है। बताइए, तो वन ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही, तो ये तो सही बात है, तो ये ऑप्शन सही है। लेकिन हम लोग को गलत चुनना है, तो ये तो सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो जीरो भी ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है, तो ये भी सही बोल रहा है। बोल रहा है कि यदि P इंटू क्यू सम है, P मल्टीप्लाई क्यू सम है, तो P और Q हमेशा सम होगा ना। ये तो गलत बोल रहा है। चलिए अब यहां से देखिए, पहले ऑप्शन से छाटते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। अगर मान लीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हाँ √2 एक अपरिमेय संख्या होता है। तो बताइए, तो ये भी सही है, तो ये भी सही ऑप्शन नंबर हम लोग का यही हो जाएगा। लेकिन इसको तो देखते हैं, चेक करते हैं। बोल रहा है कि P और Q है ना, वो सम संख्या है। तो ठीक है भाई, P और Q मल्टीप्लाई सम है। तो बताइए, तो 3 इंटू में मान लिया कि कर लेते हैं 2, तो 3 इंटू 2 कर लिए, तो 3 इंटू 2 कर लिए तो कितना आ जाएगा 6। बताइए, 2 गुने 4 कर लिए, तो बताइए कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। तो पूछ रहा है कि P इंटू क्यू सम है, P को मल्टीप्लाई Q से करें ना तो सम है। तो हाँ भाई देखिए, P और Q को मल्टीप्लाई किए तो सम आया, P और Q को मल्टीप्लाई किए सम आया। लेकिन बोल रहा है कि P और Q हमेशा सम में होगा, तो ना भाई ना। देखिए P क्या यहाँ पे सम है ना, लेकिन यहाँ पे सम है, यहाँ पे सम है, दोनों सम है, लेकिन यहाँ पे एक क्या है, ऑड है, एक इवन है। तो एक गलत बात है, हमेशा नहीं आएगा। जब दोनों इवन होगा तब आएगा, या तो फिर दोनों चेंज भी हो सकता है। तो बताइए, ये ऑप्शन हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। चलिए आइए आगे। बोल रहा है यदि n एक प्राकृत संख्या है तो √n क्या होगा, ये पूछ रहा है। बोल रहा है कि जो n है ना वो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो रूट में n है ना वो क्या होगा। तो बताइए, तो इसका भी हमेशा देखते हैं। बोल रहे ऑप्शन से चलते हैं। तो बोल रहा है कि हमेशा एक प्राकृत संख्या होगा, हमेशा एक जैसे बोल रहा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है, तो n है ना वो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है। तो बताइए संख्या है तो √n होगा, तो रूट जो n होगा ना वो क्या होगा। तो बोल रहा है कि हमेशा एक प्राकृत संख्या होगा, तो ना, प्राकृत संख्या हमेशा नहीं होगा। बताइए, अब जैसे मान लीजिए बोल रहा है कि रूट में, तो ठीक है भाई रूट में है। अगर मान लीजिए हम ले लिए 7, तो क्या आएगा, तो प्राकृत संख्या आएगा। तो बोल रहा है नहीं प्राकृत संख्या आएगा। अगर ले लिए 49, तो 7 आ जाएगा, तो क्या प्राकृत संख्या आ जाएगा। तो हाँ, तो प्राकृत संख्या हमेशा तो नहीं ना आएगा ना। तो बताइए, तो पहला सही नहीं है। दूसरा बोलते हैं हमेशा एक परिमेय होगा, तो परिमेय मतलब क्या होता है कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो बताइए, अगर मान लीजिए रूट में ले लेते हैं 15, तो क्या √15 को निकलता है, तो √15 ही रह जाएगा ना। और √15 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। तो क्या ये परिमेय संख्या होगा, तो ना, ये भी गलत बोल रहा है, ये भी सही नहीं होगा। बोल रहा है कि हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा ना। अब जैसे √15 लिए तो ठीक है कि अपरिमेय संख्या आ गया, लेकिन बताइए अगर मान लीजिए यहाँ पे ले लिए 16, तो 16 के तो 4 आ गया, तो क्या 4 अपरिमेय संख्या है, नहीं, 4 तो परिमेय संख्या है। तो बताइए ये भी गलत हो गया। तो बताइए, अब एक ही ऑप्शन बचा, तो यही सही होगा। इसको भी चेक लेते हैं, या तो प्राकृत संख्या या तो अपरिमेय संख्या। हाँ ये सही बात है। अगर मान लीजिए रूट में 16 है तो क्या आ जाएगा, प्राकृत संख्या आ जाएगा। और या तो अगर रूट में 15 है तो क्या आ जाएगा, ये अपरिमेय संख्या आ जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। आइए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म एक दूसरे से अपेक्षाकृत अभाज्य है। मतलब दोनों जो है ना दिया हुआ है, उसमें बताना है कि दोनों में से कौन सा क्या है, को प्राइम है। क्या बोल रहा है, अच्छा अभाज्य संख्या मतलब दोनों परिमेय संख्या, दोनों में HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, अभाज्य संख्या है। तो बताइए दोनों में कितना से आना चाहिए, दोनों में HCF कितना आना चाहिए 1। अब देखते हैं कि कहाँ पे HCF 1 आता है। तो बताइए इसमें तो HCF, बताइए ये किसी से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। तो यही में तो देखिए ना, 103 7 3 1 4,
जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो सही वाला आंसर नहीं ढूंढना है, गलत वाला ढूंढना है कि कौन सा गलत होगा। बताइए, तो ये तो कहाँ डिवाइड होता है, ये तो नहीं डिवाइड होता है, तो यही हम लोग का हो जाएगा। काहे कि दोनों में कहाँ डिवाइड होता है, देखिए यही हो जाएगा। अब हम लोग दोनों का HCF कितना होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, तो यही तो आ रहा। इसमें देखिए ना ये कितना से डिविजिबल है, 51 तो 13 से होता है ना, 17 से। बताइए, तो 17 से डिवाइड, तो 17 से डिविजिबल है। बताइए, ये भी 17 से डिवाइड है, ये भी 17 से डिवाइड है, तो जिसका HCF 1 होना चाहिए ना, तो बताइए ये भी 17 3 51 और 17 7 19 से, ये भी नहीं होगा। ये देखिए, तो ये भी तो 3 से डिविजिबल है। बताइए, 3 से 27 कट जाता है, 3 कम 3 बचेगा 2 21, ये भी डिविजिबल है। अब ये बताइए कितना से डिविजिबल है, 98 तो 7 से डिविजिबल होता है ना, 7 से, हाँ 7 एकम 7 7 चौक 28, तो जब एक डिवाइड तो ये भी होगा, नहीं होगा तब पर भी नहीं होगा। अब 7 से लेकर 7 8 56 7 एकम 7, तो ये 7 से डिविजिबल है, तो नहीं, जिसका HCF 1, तो हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। चलिए, बोल रहा है कि संख्याओं के किस समुच्चय में प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे के सहअभाज्य हो गया। दोनों के सहअभाज्य, सहअभाज्य मतलब को प्राइम, जिसमें HCF, वही बात की जिसमें HCF कितना होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे तो प्राइम नंबर पूछा था, हाँ ठीक है। चलिए, बोले संख्याओं के किस समुच्चय में प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे से क्या है, सहअभाज्य का प्राइम है। तो बताइए, तो इसमें भी दोनों में HCF कितना आना चाहिए, 1। अब देखते हैं किसमें HCF 1 आता है। बताइए, तो पहले नंबर इसमें 2 को लेना है, 2 को एक साथ बोल रहा है ना कि प्रत्येक एक दूसरे के सहभाज्य करना, एक दूसरे से। तो बताइए, 42 और 55 लेते हैं, तो 42 और 55 का तो सहभाज्य हो जाएगा, क्या यहाँ डिवाइड नहीं होता है, 11 से नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए एक साथ लेंगे, इसे लेंगे जैसे 42 और 55, तो पहला में तो हो गया, दूसरा लेंगे फिर मान लीजिए 42 और 69, तो बताइए 3 से तो डिवाइड हो जाता है ना, 3 एकम 3 और 3 से ये भी, तो ए वाली नहीं हो जाएगा ना। इसको देखते हैं, बी नंबर हो जाएगा। अगर 21 लेते हैं और 32 लेते हैं, तो क्या ये दोनों में कुछ क्या HCF कॉमन कितना आता है, HCF आता है, तो ये दोनों में नहीं डिवाइड होता है, तो ये तो हो सकता है। फिर देखते हैं 21 और 43, तो 21 और 43 3 से, 3 एकम 3 13, नहीं, तो ये तो नहीं होता है। अब अगर मान लिया अगला लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 21 और 43, तो 21 और 43 में भी नहीं, तो हम लोग का यही आंसर आ जाएगा। अब देखिए ना, ये दोनों में कॉमन लेंगे तो 5 तो इसी कॉमन आ जाएगा, तो ये भी तो नहीं होगा। अब इसमें आ जाता है, देखिए ना कितना 7, अब देखिए ना ये दोनों ले लेंगे तो 7 7 आ जाएगा, 7 5 35 7 7 49, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, बोल रहे 2 क्रमागत मतलब होता है लगातार, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का सदैव होती है, मतलब 2 कंजुकेटिव नंबर, कंजुकेटिव या क्रमागत मतलब लगातार एक के बाद एक होता है। तो बताइए, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं होती है, तो बताइए क्या होते हैं 2 क्रमागत मतलब जैसे मान लीजिए कि 5 है तो आगे 6 ले लेना है, अगर 6 है तो अगला नंबर 7 हो जाएगा, मतलब लगातार। तो बताइए, तो क्या सहभाज्य संख्या होता है, तो भाज्य संख्या। बताइए, अगर मान लीजिए कि 7 है तो अगला नंबर लेंगे 8, तो 8 क्या भाज्य संख्या है, तो नहीं, भाज्य संख्या तो नहीं है, गलत। बताइए, फिर अगला संख्या भी सम है, नहीं। अगर मान लीजिए कि 9 है, 9 के बाद लेंगे 10, कंजुकेटिव मतलब लगातार अगला, तो बताइए 10 क्या है, विषम है, तो ये भी नहीं हो सकता है, और सम ये भी नहीं हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, तो 2 कंजुकेटिव लगातार क्या होता है, सहभाज्य होता है। सहभाज्य मतलब को प्राइम होता है। बताइए, बोल रहा है कि 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं के एक साथ गुना किया जाता है, तो इसका गुणनफल का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये बताना है। अब विषम संख्या बताइए, तो 2 एक ऐसा इकलौता अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, बाकी तो सब क्या है, ऑड प्राइम नंबर है। तो बताइए, बोल रहा है कि विषम संख्या, तो विषम संख्या मतलब 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 गुने इंटू, मतलब यहाँ तक डॉट 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 आगे जाएंगे, तो बोल रहा है ना कि 110 तक जाना, ठीक है। तो बताइए, बोल रहा है कि इस गुना के इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक के मतलब कि पूरा को नहीं करना है, यूनिट डिजिट को करना है। 3 को करना है 5 से, तो 5 या 15, फिर 5 आएगा, 5 से करेंगे 7 5 35, 5 1 से करेंगे 5 या 15 5। तो एक चीज यहाँ से ध्यान रखना है ना कि बताइए कि यूनिट डिजिट में जब भी सम संख्या मान लो 2 4 मतलब 2 हो, 2 मतलब 4 है, तो इसके मतलब तो 2 ही ना है, 2 2 बार
4 के मतलब। तो बताइए जब भी 2 और 5 रहेगा तब यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 0 बनेगा। लेकिन अगर 5 को मल्टीप्लाई सिर्फ ऑड नंबर के साथ किया जाता है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 5 होगा। एक बार और ध्यान देना है, जब भी 5 को किसी भी ऑड नंबर के साथ, सिर्फ ऑड नंबर, इवन नंबर नहीं होना चाहिए, और 5 को ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आता है, 5 आता है। देखिए ना, 3 को करेंगे 5 या 15, 5 को करेंगे 7 5 35, 5 एक हम 5 या 15। इसी तरह से क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो हमेशा 5 आएगा। आइए नेक्स्ट में बोल रहा है कि द नंबर ऑफ द ऑल प्राइम नंबर लेस देन 40। बोल रहा है ना कि द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर लेस देन 30। बताइए, बोल रहा है ना कि प्राइम नंबर बताइए कि 40 से कम, मतलब 40 से कम तक बताना है कि कितने प्राइम नंबर है वो बताना है। तो पिछले वीडियो में तो बता चुके हैं कि 1 से लेके 50 तक होता है 15, 50 से 100 तक होता है 10, 1 से 100 तक होता है 25। तो इसी तरह से याद करना है। तो बताइए, तो हम लोग निकालते हैं कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर, तो 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होता है। 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होता है, लेकिन हम लोग तो 50 तक नहीं जाना है, 40 से नीचे जाना है। तो बताइए ना, 40 से नीचे जाना है तो 40 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। 41, हाँ, उसके बाद 41 नहीं, 42 होता है नहीं, 43, हाँ, 43 के बाद कितना, 43, 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47, तो 47, यही 3 प्राइम नंबर ना है। तो बताइए, हम लोग 1 से लेके 50 तक काउंट किए तो कितना, 15, तो उसमें से 3 घटा देंगे। तो बताइए 15 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो बताइए, तो 12 आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर 12 आ जाएगा, जो कि कहाँ, ऑप्शन नंबर डी में। आइए, बोला द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर इज। तो बताइए कि 4 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर बताना है। 4 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर बताना है। तो 4 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो इसमें तो कोई लॉजिक नहीं लगाना, इसमें तो डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। इसका तो और बता भी चुके हैं पिछले वीडियो में। बाकी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बी हो जाएगा, 1009। ये क्या है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। आगे आ जाइए, व्हाट इज द नंबर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर। मतलब 5 डिजिट का सबसे छोटा, मतलब 5 डिजिट का होना चाहिए और सबसे छोटा, और वो भी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर भी डायरेक्ट याद कर लेना है, कितना, ऑप्शन नंबर बी, 1007 हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो में आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही तक, तब तक लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।